पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। छिंदवाड़ा शहर के शनिचरा बाजार में विगत दिनों एक किसान में अपनी फसल बेचने के 69,000 रुपए लेकर जा रहे किसान से धोखाधड़ी कर 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी, जिसमें ईरानी गैंग के सदस्य होने की बात सामने आई। इस गैंग द्वारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस गैंग द्वारा छिंदवाड़ा जिले में 3 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। छिंदवाड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गैंग शहर में इमलीखेड़ा के पास एक एटीएम को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। इसके बाद पुलिस ने 2 टीम बनाकर इन 8 आरोपियों को दबोच लिया। शोएब अहमद की रिपोर्ट। और लगातार इसमें संदेहियों आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही थी, लेकिन पता नशी करने के दौरान ही यह ज्ञात हुआ कि यह केवल 2 लोग नहीं बल्कि कुछ अन्य अधिक लोगों का एक ग्रुप है, एक गैंग है जो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देती रहती है। पुलिस ने इसमें मुखबिर सूत्र एक्टिव किए थे और साथ ही साथ टेक्निकल फ्रंट पर भी इस पर काम चल रहा था। इसमें ज्ञात हुआ कि लगभग ये 6 से 8 लोगों की एक महत्वपूर्ण गैंग है जो न सिर्फ हमारे छिंदवाड़ा में बल्कि अन्य राज्यों और अन्य शहरों में भी लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देती रहती है। तो निरंतर हम इस गैंग को ट्रेस कर रहे थे और इनके मूवमेंट पर भी हमारी बारीक नज़र थी। इसको ट्रैक करने के दौरान थाना कोतवाली और कुंडीपुरा की संयुक्त टीम को कल शाम को उस समय ब्रेक थ्रू मिला, जब इनके बारे में हमें महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई और यह ज्ञात हुआ कि शहर छिंदवाड़ा के कोतवाली क्षेत्र के पास ही इमलीखेड़ा हवाई पट्टी के पास इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण अन्य घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें एक एटीएम को निशाना बनाने का प्रयास था। तो उस घटना की जानकारी मिलते ही हमने 2 टीमें इसमें तैयार की और थाना प्रभारी कोतवाली और महेंद्र भगत सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 2 अलग-अलग टीमों ने इसमें मौके पर जाकर कार्रवाई की और इन सभी 8 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। ये मुख्य रूप से ईरानी गैंग के नाम से जाने जाने वाले लोग हैं, जिनके द्वारा विगत लगभग कई वर्षों में न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में अलग अलग स्थानों में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित की गई। इनसे पूछताछ में वर्तमान में हमें अपने छिंदवाड़ा जिले की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने के बाद इसमें इनके द्वारा घटित किया जाना पाया गया है, जिसमें थाना कोतवाली का वर्ष 2019 का अपराध क्रमांक 690/19, थाना कुंडीपुरा का 2019 का ही अपराध क्रमांक 519/19 और अभी हाल ही में घटित अपराध जो 519/20, ऐसे 3 अपराधों की जानकारी प्राप्त हो गई और इनके द्वारा जो मशरूका इसमें लिया गया था वो अभी बरामद हो गया है। इसके अतिरिक्त सिवनी जिले में वर्ष 2017 में 5 किलोग्राम सोना इनके द्वारा धोखाधड़ी करके ले लिया गया था। उस घटना में भी इसी गैंग का हाथ था और इस गैंग ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। तो ये महत्वपूर्ण 5 किलो सोने वाली जो घटना जिला सिवनी में हुई थी उसमें इनकी गिरफ्तारी हो रही है। साथ ही साथ इनके ऊपर जिला सिवनी से ही 10-10 हज़ार रुपये के इनाम भी घोषित थे। जिला खंडवा की वर्ष 2015 की एक घटना है 866/15, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी वांछित थी। इनकी तलाश करने पर भी सफलता नहीं मिल पाई थी उस समय जिले की टीम को। इनके ऊपर खंडवा जिले से भी 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है। इसके अतिरिक्त भोपाल के हनुमानगंज थाने का एक मामला है और इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले का एक मामला इनके द्वारा घटना घटित किया जाना स्वीकार किया गया। इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखने पर सूची आप लोगों को हमने उपलब्ध कराई है, जिसमें किसी जो मुख्य आरोपी है जहीर अब्बास, जिसके ऊपर लगभग 20 मामले अलग अलग थानों, अलग अलग जिलों और अलग अलग राज्यों में पंजीबद्ध हैं। इसी प्रकार से अन्य आरोपियों के ऊपर भी 10, 5, 15 इस तरह से अलग अलग संख्याओं में अपराध पंजीबद्ध है। इनसे बारीकी से पूछताछ की गई है। ये मुख्य रूप से बीड़, महाराष्ट्र, बीदर, कर्नाटक और ऐसे ही महत्वपूर्ण डेरों में रहने वाले अपना मुख्य जो इनका ठिकाना है वो बताया गया है। इनके द्वारा महाराष्ट्र के परभनी, नांदेड़, पालम, गंगाखेड़, अमरावती, वर्धा, लातूर और बीड़ जैसे स्थानों पर घटना घटित करने की जानकारी दी गई है, जिसमें हम संबंधित जिलों की पुलिस से लगातार संपर्क में है और उनके द्वारा भी इनसे प्रोडक्शन वारंट इत्यादि की प्रक्रिया पूरी करके पूछताछ की जाएगी। इसी प्रकार से तेलंगाना के करीमनगर, बांसवाड़ा, निजामाबाद, अरमोट, बोधन, जगत्याल, जालना, औरंगाबाद इत्यादि स्थानों पर, मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, खंडवा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, औरैया, बरेली,
शाहजहांपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और रायबरेली जो मुख्य स्थान है। इसके अतिरिक्त भी और घटनाएं इनके द्वारा घटित की गई होंगी। अभी तक की पूछताछ में ये बातें सामने आई हैं और इससे बाकी जिलों की पुलिस भी आके संपर्क करेगी और इनसे पूछताछ करेगी। यदि और कोई नए तथ्य सामने आएंगे तो निश्चित रूप से उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर इन सभी आरोपियों से नगद 50,000 रुपये जो हमारी 10 तारीख की घटना थी उसमें जो मशरूका था वो, और साथ ही साथ इनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन और कुछ हथियार भी जब्त हुए हैं। इस प्रकार से छिंदवाड़ा पुलिस को एक ये महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और इसमें एडिशनल एसपी छिंदवाड़ा के क्लोज सुपरविजन में थाना कोतवाली और कुंडीपुरा प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने दिन रात एक करके ऐसी मेहनत की है और इसमें निश्चित रूप से एक बड़ी गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है वो लोगों को इसी प्रकार से हाथ की सफाई और धोखाधड़ी करके अलग अलग स्थानों पर घटना करना है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वर्ष में 3-4 बार 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों से अपने स्थान से यात्रा शुरू करते हैं और लगभग 1500-2000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान रात में जहाँ जहाँ भी वो रुकते हैं उन स्थानों पर रेकी करते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं और फिर अगले गंतव्य की ओर चले जाते हैं। एक स्थान पर घटना करने के बाद ये बहुत ज़्यादा तक रुकते नहीं हैं, इसीलिए इनको पकड़ पाना हमेशा कठिन होता है। परंतु टीम की सक्रियता से इनके घटना घटित करते ही लगातार एक्टिव हो गए और इनके जो सुराग थे वो हमने जोड़ना शुरू किया और जब एक तार से दूसरी तार जोड़ी गई तो इनके बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त हुई। तो ये गिरोह बेसिकली मौके से ही स्थान से शुरू करता है और लगातार सारे लोग अलग अलग अपनी प्लानिंग के तहत एक साथ मूव करते हुए घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहाँ लोकल कोई इनका कनेक्शन अभी तक पूछताछ में सामने नहीं आया। ये लोग अपने मूल स्थान से ही एक साथ ऑपरेट करना शुरू करते हैं और उसके बाद विभिन्न स्थानों पर घटनाएं करते हुए वापस अपने गंतव्य की ओर पहुँच जाते हैं। इसमें 2 आरोपी भोपाल के होना पाया गया है जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और इनके द्वारा पूछताछ में ये सामने आया कि चूंकि ये लोग 4 पहिया वाहन से जो हमने वाहन जब्त किया है इनोवा वाहन उसमें मूव करते हैं, परंतु जब घटना स्थल पर मौके पर घटनाओं को अंजाम देते हैं तो मोटरसाइकिल से ये लोग दिखते हैं। तो इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मोटरसाइकिल पे भी कुछ लोगों को साथ साथ मूव कराया जाता है। तो इनमें से 2 लड़के जो भोपाल के हैं उनको दैनिक किराया देकर और इनको अपनी जब्ती जो लूटी हुई राशि है उसका कुछ हिस्सा उनको देकर उनको अपने साथ मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के लिए साथ में ले जाया जाता है। सर प्रेस कार्ड की जब्त में कोई पत्रकार या प्रेस में अभी इसकी जांच चल रही है और जांच के बाद यदि कोई इसमें विशेष सुराग सामने आएगा तो कार्रवाई करेंगे। बेसिकली इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को ठगना, धोखा देना, किसी प्रकार के दबाव में लेना, इस कारण से इस तरह की चीज़ें इनके सामने इनसे पाई गई। तो जैसा भी आप बोल रहे कि मक्का वाला से पकड़ हुआ था तो उसमें भी आरोपी नहीं लोग, ये क्या इसके उद्देश्य से क्या छिंदवाड़ा में कहीं रह रहे थे लोग? मैंने जैसा अभी आपको बताया कि घटना घटित करते हैं और फिर वहाँ पर रुकते नहीं हैं, नए स्थान के लिए मूव कर जाते हैं, इसीलिए इनको पकड़ना पहले भी कठिन रहा है। तो उस दिन भी ये लोग घटना घटित करके तुरंत यहाँ से रवाना हो गए थे, परंतु हमारे पास कुछ ऐसे सुराग सामने आ गए थे जिनको हमने लगातार पीछा करते रहे और अंतिम रूप से इनको पकड़ने में